यूपी में सरकार ने मदरसों के सर्वे का फैसला किया है। इसको लेकर ओवैसी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सर्वे नहीं, एनआरसी है। ये मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ पर ओवैसी ने आरोप लगाया कि मदरसों के सर्वे जो है वो दरअसल एनआरसी है और मुसलमानों को कंट्रोल करने की कोशिश है। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा आरोप मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश है। ओवैसी ने ये कहा, सुनवाते हैं आपको असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है। दारुल देवबंद है, मुबारकपुर में अशरफिया है, ऐसे कई बड़े मदरसे हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के प्राइवेट मदरसे हैं जिनका ना सरकार से कुछ लेना देना है, ना सरकार उनको कुछ फंडिंग करती है। हाँ, जो मदरसा बोर्ड की तरह रिकग्नाइज्ड है वो सरकार से उसका ताल्लुक है, गवर्नमेंट से। इससे ये क्यों सर्वे क्यों करा रहे आप? मैं अगर मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीक़े उनको सिखाने के लिए, इस्लामिक फ़िक़्ह सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ही नहीं है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूँ, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलूँ। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं, और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे हैं आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है। मदरसों को लेकर पूरे देश भर में और बार-बार सवाल उठते रहे। वैसे में अगर कोई सरकार चीजों को रेगुलराइज कर रही है, क्यों रेगुलाइज करेंगे? क्या रेगुलाइज कर नहीं क्यों क्या रेगुलाइज करेंगे आप? जो मदरसा बोर्ड के तहत उत्तर प्रदेश में वो आपका रिकॉर्ड है। ये मदरसे से, ये जो प्राइवेट मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से रिकग्नाइज नहीं है, जो आर्टिकल 30 के तहत उनको राइट है, आप क्यों करेंगे सर्वे उनका? आपको क्या राइट है करने का? क्यों करेंगे आप? आप क्यों जानकारी करेंगे आप? क्या आपके सामने मदरसे चल रहे हैं, आप क्यों शक करते हो मदरसों को? आपके दिमाग में बात बैठी हुई है शक करना। आपके कल एक ऑर्डर, आप सर्वे करके बोलेंगे नहीं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ो मदरसे में, आप कहेंगे नहीं कुरान मत पढ़ो। अरे भाई ऑर्डर जारी कर दो ना, बोल दो, तुम सब बोल दो कि हम मुसलमान नहीं है। ये करना चाह रहे मकसद आप हैरास करना चाह रहे मुसलमानों को। रिकग्नाइज मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मदरसा एजुकेशन बोर्ड अलग है। ये प्राइवेट मदरसे हैं जो भारत के संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे खोलने का पूरा इख्तियार हासिल है। आप उसमें इंटरफेयर नहीं हो सकते। आपको कोई राइट नहीं सरकार को इंटरफेयर करने का उसमें। आप क्यों करेंगे? क्या पैसे ले रहे? क्या आपसे कुछ ले रहे कर रहे? ये हम मदरसा हमारा है। अब ये छोटा एनआरसी है, मैं तो कहूँगा ये नहीं सर। अगर चाहे इसमें ये भी कहा है कि कई मदरसों का एंटी नेशनल है। वो एंटी नेशनल है? कहाँ एंटी नेशनल है? बताओ कहाँ एंटी नेशनल है? इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम आज़ादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं। जो यही मदरसों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये आप खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, होमेज पेश कर रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जो इन मदरसों से निकलकर भारत को आज़ाद करवाए थे। बेशर्मी की हद हो गई है। लेकिन एक अच्छी बात भी है, जो रिकग्नाइज्ड मदरसे हैं उनको अच्छी फैसिलिटी देने की बात हो रही है, जैसे टीचर्स हैं। सुनिए, आपको झूठ बोला जा रहा है। सच्चाई ये है कि जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत मदरसे हैं जिसमें पंडित लोग वहाँ पर मैथ्स और साइंस पढ़ाते, कभी जाकर गाजियाबाद में इंटरव्यू लीजिए, 2-2 साल से तनख्वाह नहीं मिली उन लोगों को। 2-2 साल तनख्वाह नहीं मिल रही उन लोगों को। तनख्वाह नहीं दे रहे आप। वो तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे आप ये प्राइवेट मदरसों पे आप आ गए जो मदरसा बोर्ड ताल्लुक ही नहीं है। अरे जो मदरसा बोर्ड में है उनको तनख्वाह तो दो तुम। ना सेंट्रल मोदी गवर्नमेंट दे रही है, ना योगी गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है उनको, वहाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ये प्राइवेट मदरसे हैं, आप क्यों सर्वे करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वे करवाने को लेकर, मदरसों के सर्वे कराने को लेकर जो है वो ज़बरदस्त माहौल गर्म हो गया है। लखनऊ से रणवीर और हैदराबाद से हमारे सहयोगी आशीष पांडे इस खबर पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले हैदराबाद का ही रुख कर लेते हैं। आशीष पांडे हमारे साथ वहाँ से जुड़े हुए हैं। आशीष, आपने सुना होगा कि जो राज्य मंत्री अल्पसंख्यक मामलों के, वो कह रहे हैं कि साहब सर्वे करा रहे हैं ताकि हमें वस्तुस्थिति पता चल सके, मदरसे
आखिर चल कैसे रहे हैं, किस हालात में चल रहे हैं, कौन तनख्वाह दे रहा है, कौन फंड कर रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी इसको एनआरसी से क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के इस सर्वे के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने संविधान का तर्क दिया है, संविधान के आर्टिकल 30 का तर्क दिया है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार जानबूझकर मदरसों पर को टारगेट कर रही है, मुसलमानों को टारगेट कर रही है। यहाँ याद रखना होगा कि इससे पहले मुरादाबाद में एक नमाज को लेकर केस दर्ज होता है, वहाँ पर भी असदुद्दीन ओवैसी तल्ख सवाल करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से, उत्तर प्रदेश सरकार से। उसके बाद मुरादाबाद पुलिस उस एफआईआर को वापस लेती है। तो उन सब चीज़ों का हवाला देते हुए असदुद्दीन ओवैसी, जो एमआईएम प्रमुख हैं, हैदराबाद के सांसद हैं, उनका मानना है कि ये सर्वे के पीछे एक हिडन एजेंडा है। एक हिडन एजेंडे के तहत माइनॉरिटी या मुस्लिम कम्युनिटी को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने संविधान के आर्टिकल 30 का हवाला दिया है। आर्टिकल 30 के अनुसार, असदुद्दीन ओवैसी के अनुसार, सांसद हैदराबाद के अनुसार, संविधान का आर्टिकल 30 उनको इजाज़त देता है प्राइवेट मदरसे चलाने का, और उसमें कुछ गैर कानूनी नहीं है, ये सांसद का मानना है। और उनका कहना है कि जो सर्वे का फैसला है, कहीं ना कहीं संविधान के इस प्रावधान का उल्लंघन है। तो जाहिर तौर पर राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा कुछ और है, सांसद उस मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। देखना यह होगा कि इस मंशा के, इस सर्वे के बाद, अक्टूबर में तक सर्वे खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या बोलती है उत्तर प्रदेश सरकार, सर्वे में क्या निकल कर आता है, और उस समय हैदराबाद के सांसद क्या रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल आशीष, ये देखना होगा कि सर्वे में निकल कर क्या सामने आता है, और उसके बाद हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये भी बहुत जानना बहुत ज़रूरी होगा। सर्वे की रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। हम वो पॉइंट बता रहे हैं जो यूपी सरकार ने मदरसों को लेकर प्लान जारी किया है। 25 अक्टूबर तक डीएम सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। और देखिए आशीष, हमारे साथ आशीष के बाद हम रणवीर का रुख कर देते हैं। रणवीर लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रणवीर, एक बड़ा सवाल जो असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं कि भाई एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है। जो संविधान कहता है उसमें कोई भी प्राइवेट एंटिटी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चला सकता है। विकास, भूल जाइए ये मामला मदरसे का है। मुझे अगर एक रेहड़ी पटरी खोलनी हो, एक छोटी सी परचून की दुकान खोलनी हो, एक किंडरगार्टन खोलना हो, या मुझे कुछ भी करना हो, तो क्या मुझे सरकार से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता? कराना पड़ता है। आप दुकान खोलते हैं तो भी नगर निगम में जाके रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो सरकार ने इसको जांच नहीं कहा है, इसको सर्वे वर्ड यूज़ किया है। ये सर्वे है। सर्वे इस बात का है कि कितने मदरसे चल रहे हैं यूपी में, उसमें से कितने मान्यता प्राप्त हैं। अब आपको उदाहरण बताऊं, 16,500 मदरसे सरकारी कागज़ों में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन क्या 16,500 से ज़्यादा मदरसे यूपी में हैं? और अगर हैं तो उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? कौन लोग पैसे भेज रहे हैं? क्या विदेश से पैसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? कौन बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? तमाम सवाल हैं, और इस सर्वे से उन्हीं सवालों का जवाब निकाला जाना है। 2019 की बात है संभवतः, जब गोरखपुर जोन के एडीजी ने एक बयान दिया था और ये कहा था कि नेपाल बॉर्डर के आसपास बड़ी संख्या में 2 से 3 साल में मदरसे और मस्जिदों की संख्या बढ़ी है। मैं खुद सिद्धार्थनगर ज़िले में गया था और मैंने देखा था कि वहाँ पे बड़ी संख्या में एक गांव में 4-4 मदरसे खुले हुए थे। और मदरसे भी कैसे खुले थे कि घरों के नाम पर नक्शे पास कराए गए, और उन नक्शों पर जब पहले मकान बनाया गया, उसके बाद एक मीनार खड़ी करी गई, और उसके बाद वहाँ मदरसे शुरू कर दिए गए। तो इस तरह से जो मदरसे हैं, क्या वो मान्यता प्राप्त हैं या नहीं है, सिर्फ ये पता करने के लिए सरकार ने ये सर्वे शुरू किया है। और जाहिर है कि मामला मदरसों का है, तो मुसलमान होने की वजह से, नेता होने की वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब सवाल उठाएंगे और सवाल उठा रहे हैं, लेकिन फिलहाल 25 अक्टूबर तक का वेट ज़रूर करना पड़ेगा। बिल्कुल रणवीर और आशीष, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस खबर पर जो भी अपडेट होगा आप दोनों के जरिए पहुंचाएंगे। लेकिन मदरसों के सर्वे को लेकर समाजवादी पार्टी की भी प्रतिक्रिया आई है। समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर अब सवाल उठा रही है। प्रदेश में चल रहे मदरसे को लेकर जो जांच की बात आज सामने आई है, योगी सरकार दोबारा एक बार शिक्षा नीति से अपना ध्यान हटाने का काम कर रही है। हम तो कह रहे हैं कि एक मदरसा पर पूरे देश, उत्तर प्रदेश के इंस्टीट्यूशन पे आप एक सर्वे बिठाइए कि कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको योगी जी ने 2017 के बाद एडेड ग्रांट किया, कितने मदरसा मॉडर्नाइजेशन के प्रोजेक्ट के तहत उनको मदद दी गई। मदरसा मॉडर्नाइजेशन में जो ऑलरेडी टीचर, जो जेन्युइन टीचर अपॉइंटेड हैं, 2017 के बाद केंद्रीयांश और जो राज्यांश होता है वो आज तक उनको नहीं दिए गए हैं। तो यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। देखना होगा कि राजनीति किस तरफ रुख कर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए 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 होए,
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।